हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। अभी तक आपने काफ़ी वीडियोस देखी है मेरी, जिसमें मैंने बताया है कि लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल कैसे लिखना है, इनफॉर्मल कैसे लिखना है, सेमी फॉर्मल कैसे लिखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी भी काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 है क्या, इसमें लिखना क्या है, क्या क्या लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए और इसके अंदर कौन से हमने कन्वेंशंस यूज़ करने हैं, कौन सी हमने यहाँ पे मॉड्यूलेशन अगर आनी है नहीं आनी है, एवरीथिंग रिगार्डिंग द लेटर। तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि जनरल ट्रेनिंग का टास्क 1 है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़, जनरल ट्रेनिंग में जो टास्क 1 होता है उसमें आपको लिखना होता है एक ट्रांजैक्शनल लेटर, जिसमें आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल रजिस्टर लिखने के लिए कहा जाता है। अब ट्रांजैक्शनल लेटर वो होता है जिसमें आपकी कोई भी यहाँ आपका एड्रेस नहीं आता है, सिर्फ हमें वो मिडिल का पार्ट चाहिए और इस लेटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और उसमें कौन सा रजिस्टर यूज करना है। रजिस्टर से हम मेरा मतलब नोटबुक से नहीं है, रजिस्टर का मतलब है टोन कौन सी यूज करनी है, फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। देयर इज अनदर टाइप विच इज सेमी फॉर्मल। आइल्स का डिपार्टमेंट जो है वो ये नहीं कहता है डायरेक्टली कि सेमी फॉर्मल लेटर है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन टू मेक इट ईजियर फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स इसको ब्रीफ आउट किया गया है सेमी फॉर्मल के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेट अलग है सेमी फॉर्मल के लिए। अगर देखा जाए फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के साथ ही हमारा सेमी फॉर्मल भी आ जाता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है, इसीलिए हम उसको सिर्फ एक सेमी फॉर्मल इनफॉर्मल के टोन में ही रखते हैं। सेमी फॉर्मल जो है हम उसको अदरवाइज एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेमी फॉर्मल भी होता है। तो ये हमारी है पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 150 वर्ड्स होने चाहिए ना। यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है। पहले क्या था, इस 2022 में अगर बात करें तो जो भी राइटिंग्स हम देते थे उसके अंदर हमारा वर्ड काउंट होता था, एक एक वर्ड गिना जाता था कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। लेकिन फ्रॉम 2022 IELTS हैज रिमूव्ड दैट प्लेटफॉर्म ऑफ काउंटिंग द वर्ड्स फ्रॉम इट्स राइटिंग चेकिंग। अब अगर आपने सारे वो 4 पैरामीटर्स को फॉलो किया है, मान लो आपने 100, 120, 130, 140 वर्ड्स ही लिखे हैं, तब भी आपको कोई भी अंडरस्कोर नहीं दिया जाएगा। यू विल बी चेक्ड बेस्ड ऑन दोज 4 पैरामीटर्स, जो है टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो ये 4 पैरामीटर्स के बिहाफ पे ही आपको चेक किया जाएगा। टास्क अचीवमेंट जो उनका बार था फॉर चेक नंबर ऑफ वर्ड्स, अंडर लेंथ, ओवर लेंथ, वो अब से नहीं होगा। अभी भी कुछ बच्चों को जो राइटिंग की शीट आ रही है उसमें नीचे उनके मार्किंग स्कोर में अंडर लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन वो अंडर लेंथ जो है उनकी शीट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। बट आपको घबराने की बात नहीं आपके लिए कोई भी, क्योंकि वो लोग आपके वर्ड्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर आपके पास 140 वर्ड्स हैं, 140 दे के भी सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज आती है वो होता है 180 या 190 वर्ड्स की मैक्सिमम रेंज होती है। इससे ज़्यादा आप लेटर में लिखो भी क्या, कुछ इतना होता नहीं है लिखने के लिए। और टाइम आपके पास सिर्फ है 20 मिनट्स। इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आप ऐसे को अपना हार्म कर दोगे, क्योंकि ऐसे में जो आपके बाकी का टाइम है वो कंटिन्यू हो जाता है एज यू आर गेटिंग ओवरऑल 60 मिनट्स फॉर योर राइटिंग इन द IELTS टेस्ट। तो ये है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। लेटर लिखना है 140 to 150 वर्ड्स जो है, या 150 to 180 वर्ड्स में लिखना है, 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये तो आपको बेसिक समझ आ गया। लेकिन इसमें लिखना क्या है, करना क्या है? सो व्हाट टू राइट। अब यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेट। व्हाट टू राइट इज द फॉर्मेट। सबसे पहली चीज, जब भी हम एक लेटर लिखते हैं वी हैव टू ग्रीट द पर्सन whomsoever we are writing it to। अब इसकी ओपनिंग कैसे होती है? अगर फॉर्मल लेटर है, आप ये वीडियोस देख सकते हैं GT राइटिंग लेटर। अगर वो फॉर्मल है तो डियर सर, सेमी फॉर्मल है डियर मिस्टर बख्शी, इनफॉर्मल है डियर नेम ऑफ योर फ्रेंड, कुछ भी लिख लो, डियर राहुल, अमन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो वो ग्रीटिंग हो गई। पर्पस क्या है आपके राइटिंग का?
पर्पस लिखने के लिए जो हमारे ग्रीटिंग के बाद वाला पैराग्राफ है उसमें हम पर्पस लिखते हैं. I hope this letter finds you in good health. I'm writing this letter to explain you, or I'm writing this letter to complain, to suggest, to request, to invite. Because बहुत सारे पर्पसेस हैं और ये पर्पस हमें पता चलता है हमारे लेटर के जो मेन टाइटल होता है उससे. नीचे बुलेट पॉइंट्स जो है हमें हेल्प करते हैं बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 3 किया है x3 बिकॉज बुलेट पॉइंट्स जो हैं हर एक मेन टाइटल के नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स दिए गए होते हैं. उन तीनों बुलेट पॉइंट्स को आपने आंसर करना होता है. अब वो आंसर हो सकता है आप अलग अलग पैराग्राफ में दे दो, 2 पैराग्राफ में दे दो या फिर 3 पैराग्राफ बना दो. आप 4 से 5 पैराग्राफ का अपना लेटर लिख सकते हैं. और बाद में आ जाती है क्लोजिंग. क्लोजिंग करने के लिए जो हमारा साइनिंग ऑफ होता है वो भी तीनों टाइप्स के लेटर के लिए अलग है. फॉर्मल के लिए हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, सेमी फॉर्मल के लिए हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली और इनफॉर्मल के लिए हम लिखते हैं योर्स लविंगली. ये 3 चीजें आपने यूज करनी है, तभी जो है आपका क्या कंसिडर किया जाएगा. लेटर कन्वेक्शन का मतलब होता है कि आप लेटर की जो वर्डिंग्स है, जो लेटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करोगे. टोन और रजिस्टर कंप्लीट होगा अगर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग सही ढंग से करोगे. नीचे जो बॉडी पैराग्राफ्स है जिनमें आप बुलेट पॉइंट्स को आंसर कर रहे हो वो सही से आंसर करोगे तो आपका टोन और रजिस्टर जो है वो सही मार्क किया जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मतलब है कि आप जब लेटर लिख रहे हो, ये मान लीजिए आपकी शीट का मार्जिन है तो आपने यहाँ से ही लिखना है. और इन बिटवीन जब भी आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो you are required to leave one single line between the change of the paragraph. देखा जाता है बच्चे लाइन नहीं छोड़ते हैं और वो क्या करते हैं, वो यहाँ से नहीं यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और इस जगह पे स्पेस छोड़ देते हैं, which is the wrong organization of writing the letter. And last is functional या formulative expressions. फंक्शनल लैंग्वेज जो हम डे टू डे यूज करते हैं, फॉर्मुलेटिव जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी भी लिख सकते हैं, हम इडियोमैटिक फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं जहाँ से हमारा ये जो लेटर है वो थोड़ा फॉर्मुलेटिव लगे, ट्रांजैक्शनल लेटर लगे. तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर राइटिंग अ गुड लेटर. और ये लेटर जो आप लिख रहे हो ये है जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 के लिए. एकेडमिक्स का अलग होता है, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ये जनरल ट्रेनिंग के लिए है. अभी भी अगर आपको जनरल ट्रेनिंग के लेटर में कंफ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है, एक तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो जिनमें मैंने आपको जनरल ट्रेनिंग के लेटर्स एक्सप्लेन किए हैं. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन सेंड अस अ डायरेक्ट मैसेज ऑन दैट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको जनरल ट्रेनिंग का लेटर नहीं समझ आता है और लिखना क्या है वो नहीं समझ आता है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट. एंड डोंट ऑल्सो फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई लेटेस्ट अपकमिंग videos. Thank you so much for watching.